हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 9 जिसका नाम है एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग एडजेक्टिव के बारे में तो पिछले चैप्टर में जान चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। मैंने बताया था कि आपको कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं, विशेषण शब्द जो होते हैं, वे ऐसे शब्द होते हैं, एडजेक्टिव्स जो होते हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं? किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ये नाउन के पहले आते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से आते हैं और नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी नाउन का वर्णन करते हैं, नाउन के बारे में और जानकारियाँ देते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग एडजेक्टिव की डिग्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव की डिग्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इन डिग्रीज़ का इस्तेमाल हम कंपैरिजन करने के लिए दो नाउन के बीच में या एक नाउन का कई नाउन से कंपैरिजन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम किसी एडजेक्टिव का कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिग्रीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्रीज़ कहते हैं। और ये जो डिग्री होती है ना कंपैरिजन की एडजेक्टिव की, वो 3 डिग्रियाँ होती हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब देख ले हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जब हमें पॉजिटिव डिग्री क्या होता है बच्चों? जब किसी नाउन का किसी भी चीज़ से कंपैरिजन नहीं किया जाता तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, कंपैरिजन की पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखो, श्रीमती प्रेमवती इज़ अ वाइस वुमेन। श्रीमती प्रेमवती जो है एक बुद्धिमान महिला है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रेमवती का किसी भी महिला से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, बस हम उसके बारे में उसके विशेषता बता रहे हैं कि वो वुमेन है। तो कैसी वुमेन है? बुद्धिमान वुमेन है। तो यह जो वाइस वर्ड है ना, वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो पॉजिटिव डिग्री शो कर रहा है, यानी किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं शो कर रहा है, बस उनकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, निशा इज़ वाइजर देन आशा। निशा जो है वो आशा की अपेक्षा वाइजर है, बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निशा का कंपैरिजन हो रहा है। निशा क्या है? एक नाउन वर्ड है, ठीक है, और इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? आशा नाम की एक लड़की से, जो एक नाउन वर्ड है। ठीक है, और इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री का। क्यों? क्योंकि जब हम एक नाउन का दूसरे नाउन से कंपेयर करते हैं तो उसके लिए जो हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, उस एडजेक्टिव की डिग्री को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाइजर जो है वो क्या कर रहा है? निशा और आशा के बीच में कंपैरिजन का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ वाइजर जो है वो एडजेक्टिव वर्ड है और साथ में क्या है? ये एडजेक्टिव की कंपैरिजन की जो है कंपैरेटिव डिग्री को बता रहा है। अब हमारा जो तीसरा एग्जांपल है जो है, उसमें हम लोग कंपैरिजन की एडजेक्टिव के कंपैरिजन की जो डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, उसके बारे में देखेंगे। माई मदर इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल। मेरी जो माँ है वो सभी में सबसे बुद्धिमान है। वाइजेस्ट मतलब बुद्धिमान, यानी सबसे बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले में हम लोगों ने वाइस वुमेन बताया कि औरत की बुद्धिमान है बताया, दूसरे में निशा का कंपेयर कर दिया मैंने आशा से। लेकिन तीसरे वाले एग्जाम्पल में माई मदर इज़ वाइजेस्ट ऑफ ऑल, यानी मेरी जो माँ है वो सभी माँओं में सबसे बुद्धिमान है। यानी बेटा जो है वो अपने माँ को वहाँ पे उपस्थित सभी माँओं से कंपेयर कर रहा है कि ये सभी जितनी भी माएँ हैं उन सभी में सबसे जो वाइजेस्ट है, बुद्धिमान है, वो मेरी माँ है। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखिए केवल एक नाउन का बहुत सारे नाउन से कंपेयर किया जा रहा है कि वो सभी नाउन में कैसा है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने जाना कि एडजेक्टिव जो है वो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल एक नाउन का दूसरे नाउन से या एक नाउन का कई नाउन से कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए जो है एडजेक्टिव की डिग्री इस्तेमाल की जाती है। और उस एडजेक्टिव की डिग्री को हमने 3 कैटेगरी में बांटा: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जब हम किसी भी नाउन का
कंपेयर नहीं करते किसी से, केवल क्वालिटी बताते हैं या उसके विशेषताओं के बारे में बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। लेकिन जब हम एक नाउन का दूसरे नाउन से कंपेयर करते हैं तो उसके लिए जो एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, उसकी जो डिग्री इस्तेमाल होती है उसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। और जो अगर किसी नाउन का हम एक से ज़्यादा नाउन से कंपेयर करते हैं तो उसके लिए जो एडजेक्टिव की डिग्री इस्तेमाल होती है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। आई होप आपको डिग्री कंपैरिजन की जो डिग्री है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, एडजेक्टिव की डिग्री का इस्तेमाल हम लोग नाउन के बीच में कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री को, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे, उसके रूल्स के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपका जो पहला रूल दिया हुआ है उसमें ये बताया हुआ है कि अगर आपको मोस्ट एडजेक्टिव फॉर्म दियर कंपैरेटिवली बाय एडिंग ER एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग EST टू दियर पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पहला रूल कहता है कि अगर आपको किसी पॉजिटिव डिग्री को, यानी एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसको अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो उसके लिए आप उस एडजेक्टिव में ER ऐड कर दीजिए, और अगर आपको उसको सुपरलेटिव डिग्री में, यानी पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसमें आप EST ऐड कर दीजिए वर्ड के एंड में। तो जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर फास्ट है, ठीक है, अगर मुझे इसे कंपैरेटिव में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें ER ऐड कर दूँगा, तब ये क्या बन गया, फास्ट का फास्टर बन गया। ठीक है, और अगर मुझे इसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है तो मैं इसमें EST ऐड कर दूंगा, देखिए फास्टेस्ट हो गया। इसी तरह लॉन्ग का लॉन्गर हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया। स्लो का स्लोअर हो गया, स्लोवेस्ट हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह आप दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन बेटा अब कहीं कहीं तो पहला रूल मतलब मोस्टली जो है वो पहला रूल फॉलो होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है और कुछ जहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं भी होता है, तो वहाँ कहाँ नहीं होता वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सम एडजेक्टिव फॉर्म दियर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग मोर एंड मोस्ट टू दियर पॉजिटिव डिग्री। कहता है कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है और वो ER और EST जोड़ने से नहीं बन रहा है तो आप वहाँ पर मोर और मोस्ट लगा करके भी जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, तो मुझे इसे कंपैरेटिव बदलना है तो मैं यहाँ पे अभी ER नहीं ऐड करूँगा, इसमें बस क्या लिखा दूँगा, मोर लगा दूँगा, मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसी तरह से मुझे सुपरलेटिव बदलना है तो मैं इसमें मोस्ट लगा दूँगा, EST नहीं लगाऊँगा। समझ में आया ना? तो इस तरह से हम ये दूसरा रूल भी कन्वर्ट करने के लिए कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। तीसरा रूल है हमारा, सम एडजेक्टिव विच एंड विद एन E एंड दियर पॉजिटिव डिग्री एड R एंड ST टू फॉर्म दियर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तीसरा रूल बच्चों क्या कहता है, कहता है कि अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के एंड में E आ जाए, किसी भी एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री में एंड में E हो तो उसे कंपैरेटिव में बदलने के लिए उसमें R ऐड कर दो, और उस सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए ST ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नाइस है, पहला नाइस में एंड में क्या आया, E आया, तो हम इसमें ER नहीं ऐड करेंगे, केवल R ऐड करेंगे, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाएगा। और अगर मुझे सुपरलेटिव डिग्री में बदलना तो मैं EST नहीं ऐड करूँगा, इसमें ST ऐड करूँगा। ठीक है, कब, जब एंड में E होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीसरे रूल की मदद से ये जाना कि कैसे जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाता है। चौथा रूल देख लेते हैं, सम एडजेक्टिव लॉस द Y इन देयर पॉजिटिव डिग्री एंड ऐड ऑन IER एंड IEST टू फॉर्म दियर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। प्यारे बच्चों, यहाँ पे चौथा जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री मतलब पॉजिटिव डिग्री को कन्वर्ट करने का जो रूल है कंपैरेटिव सुपरलेटिव में, वो ये कह रहा है कि अगर किसी वर्ड के एंड में, यानी किसी एडजेक्टिव के वर्ड के एंड में, यानी उसकी पॉजिटिव डिग्री के एंड में Y आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, Y, तो वहाँ पर Y को हटा दिया जाता है और उसकी जहाँ पे क्या लिखा जाता है, IER लिखा जाता है कंपैरेटिव बनाने के लिए। और अगर आपको सुपरलेटिव बनाना है तो वहाँ पर Y को हटा करके IEST लिख दिया जाता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉइसी, लास्ट में क्या आया है, एडजेक्टिव वर्ड के एंड में Y आया है। अगर मुझे कंपैरेटिव में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, Y को हटा दिया और वहाँ IER लगा दिया, तो क्या बन गया, नॉइज़र बन गया। इसी तरह मुझे अगर सुपरलेटिव में बदलना है तो मैंने Y को हटा दिया, बस वहाँ क्या लगा दिया, IEST लगा दिया, तो ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदल गया। ठीक है बच्चों, अब
और रूल्स देख लेते हैं। अगला रूल है हमारा, सम एडजेक्टिव डबल अप द लास्ट लेटर इन दियर पॉजिटिव डिग्री एंड ऑन ER EST टू फॉर्म दियर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे अगला रूल कहता है कि अगर किसी मतलब एडजेक्टिव कोई वर्ड है, ठीक है, तो उस वर्ड को के एंड वाला जो वर्ड है उसको डबल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? डबल कर दिया जाता है। उसके आगे ER और EST लगा के सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ देखो सैड है ना, तो सैड को अगर मुझे कंपैरेटिव में बदलना है तो मैंने क्या किया, D को डबल कर दिया और ER लगा दिया तो सैडर बन गया। इसी तरह सुपरलेटिव में बदलना तो मैंने D को डबल कर दिया और EST लगा दिया तो क्या बन गया, ये सैडर और सैडेस्ट बन गया। इसी तरह थिन का थिनर और थिनेस्ट हो गया, फैट का फैटर और फैटेस्ट हो गया। क्या किया मैंने, इसके जो क्या बोलते हैं उसे, एंड लेटर है किसी भी मतलब एडजेक्टिव लेटर का, उसको डबल करके और उसको हमने क्या किया, ER और EST लगा दिया। ठीक है, आई होप ये रूल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, आज कुछ रूल और भी देख लेते हैं। सम एडजेक्टिव डू नॉट फॉलो एनी रूल वाइल फॉर्मिंग दियर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब प्यारे बच्चों, कुछ रूल ऐसे भी होते, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के, जो ऊपर जितने भी हमने रूल बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो उनको हमें लर्न करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लर्न करना पड़ता है। कैसे? देखिए, जैसे फार का तो क्या हो जाएगा, फार का कंपेरेटिव फर्दर और फर्देस्ट। इसी तरह मच का मोर मोस्ट, गुड का बेटर बेस्ट, बैड का वर्स वर्स्ट, लिटिल का लेस लीस्ट। तो ये हमें याद करना पड़ता है, ठीक है, इसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एडजेक्टिव की कंपैरिजन की डिग्री समझ में आई होगी और कैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में बदला जाता है, उसके रूल्स भी समझ में आए होंगे। आप लोग घर पे इसे पढ़िएगा और किसी भी तरह की समस्या आने पे या समस्या महसूस होने पे मुझे संपर्क कीजिए, या विद्यालय आने पे उसको और अच्छे से समझने के लिए आप पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।